हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजको एंड विंग को दोनों को पता चला कि वो दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, क्योंकि जैसे ही लंजन एंड विंग ने एक दूसरे को टच किया उन्हें अपने पिछले लाइफ का फ्लैशबैक दिखा। एंड जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों सोलमेट्स है, वो दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। देन विंग कुछ बोले बिना ही लाइब्रेरी से निकल गया था एंड लंजे भी अपने घर चला आया था। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा के लाइफ में विंग आने से पहले लंजा का लाइफ बहुत ही सिंपल था। लोगों के लिए लंजा का लाइफ बोरिंग है, बट लंजा के लिए लंजा का लाइफ बहुत ही सिंपल था। बट जैसे ही विंग लंजा के लाइफ में आया, लंजा के लाइफ में जैसे वो एक फिक्सचर बन गया। उनका मेजर सब्जेक्ट्स एक नहीं थे। लंजा का मेजर सब्जेक्ट्स म्यूज़िक कंपोजिशन एंड हिस्ट्री था, एंड विंग का मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। बट उनके माइनर सब्जेक्ट्स एक थे, इस वजह से वो लोग माइनर क्लासेस शेयर करते हैं। एंड एज़ यूजुअल लंजा बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान था, जो क्लास में किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। एंड विंग जो कि एक एक्सट्रोवर्ट था, एंड लंजा को परेशान करना उसके लिए एक न्यू मिशन बन गया था। अपने क्लासमेट लंजा को इतने शांत देखने के बाद विंग ने हंसते हुए कहा था, वाओ, गेस व्हाट, हम दोनों का क्लास एक है, तो मैं तुमसे बहुत मिलने वाला हूँ। ये सुनकर लंजा ने कुछ कहा नहीं था, उसने विंग को इग्नोर किया था। विंग जो कि बहुत ही चाउटिक था, वो हर एक क्लास में बातें किया करता था एंड बहुत ही उटपटांग सवाल किया करता था। इसकी वजह से कुछ टीचर्स विंग पर गुस्सा भी करते थे, उसे डांटते भी थे, क्योंकि उसका हर एक सवाल एंड जवाब सही तो होता था, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता था। विंग का भी बुक्स का आंसर देता ही नहीं था। इस तरफ लंजा जो हमेशा अपने बुक्स के ही आंसर देता था, उसका आंसर बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर होता था, बुक्स की तरह। ये देख के विंग हंसता था और कहता था उसे बोरिंग। विंग कहता था कि लंजा के हर एक आंसर उसकी तरह बोरिंग है। तो ये सुन के लंजा ने एक दिन कह दिया था, अगर आंसर करेक्ट हो तो वो बोरिंग हो या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंजा के ऐसे आंसर से विंग ने कहा था, सो कोल्ड। एक मजाक को मजाक की तरह ही लिया करो। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था, एंड कहीं ना कहीं लंजा विंग को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता था। विंग का हर एक बिहेवियर उसे बहुत ही एनोइंग लगता था। लंजा को फील होता था शायद वो गुस्सा है एंड अकेला है, इसलिए उसे ऐसा फील होता है, क्योंकि उसके लाइफ में उसके अंकल एंड उसके भाई के अलावा और कोई भी नहीं है। एंड उसका भाई लान हुआन एंड अंकल चाहते थे कि लंजा कॉलेज में ही कोई ना कोई दोस्त बना ले, बट लंजा हमेशा उन्हें कहता था कि वो कॉलेज जा रहा है सीखने के लिए, दोस्त बनाने के लिए नहीं। तो अंकल एंड भाई उससे ये सब एक्सपेक्ट ना ही करे तो अच्छा है। इस बात को लेकर उसके और उसके भाई के बीच में एक बार छोटा सा फाइट भी हुआ था। देन एक बार उसके भाई ने उसे टीस करते हुए कहा था, शायद तुम्हें यहाँ पर अपना सोलमेट मिल जाए, ऐसा हो भी तो सकता है ना। बट लंजा ने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि लंजा अपने सोलमेट को नहीं ढूंढ रहा और ना ही वो उसे ढूंढना चाहता है, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं रहा, अब उसके अंदर ये विश नहीं रहा। इस तरफ उसका भाई कंप्लीट ऑपोजिट, वो जिसको ही डेट करता है उसे लगता है कि वही इंसान उसका सोलमेट निकलेगा। बट आज तक लान हुआन ने जिनको भी डेट किया है उनमें से कोई भी उसका सोलमेट नहीं था। बट इस वजह से लान हुआन हार्ट ब्रोकन नहीं था, वो टाइम के साथ साथ अपने आप को मैनेज करना जानता है। लंजा अपने बातों को अपने भाई के साथ शेयर किया करता था, तो उसने ये बात भी शेयर किया था कि उसका क्लासमेट विंग कितना एनोइंग है, लंजा उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। तो एक दिन इवनिंग को जेबोचुन ने लंजा को कॉल में पूछा था कि उसका दोस्त कैसा है। लंजा को पता है कि जेबोचुन विंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट लंजा ने बात को इग्नोर किया, क्योंकि विंग उसका दोस्त नहीं है। बट कहीं ना कहीं लंजा को फील हुआ कि क्या लंजा गलत है, क्योंकि लंजा हमेशा अपने क्लासमेट्स में से सिर्फ विंग के बारे में ही सोचता है। तो क्या विंग उसका एनिमी नहीं है। एंड उस दिन के बाद से लंजा के अटेंशन विंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जाने लगा। लंजा को फील हुआ कि विंग बहुत ब्रिलियंट है, विंग आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, जो शायद टीचर्स समझ नहीं पाते। स्पेशली लंजा का अंकल, जो कि फिलोसफी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, वो जब भी विंग को देखते हैं उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उनके लिए विंग बहुत ही एनोइंग है एंड केयरलेस भी। एंड एज यूजुअल विंग हमेशा क्लास में बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन करता है, अजीब आंसर देता है। तो ये देख के अब लंजा भी क्लास में अपना आंसर देता है, एंड इस वजह से उनके बीच में एक चैलेंज क्रिएट होता है, जो लंजा को अच्छा लगता है। बट एक दिन प्रोफेसर ने विंग को बहुत ही डांटा था, एंड लंजा ने देखा कि इस बार विंग प्रोफेसर के हर एक बात को
बहुत ही केयरफुल स्माइल के साथ एक्सेप्ट भी कर रहा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, बट लंजा को पता है कि विंग का पॉइंट सही है, प्रोफेसर गलत है। तो लंजा सह नहीं पाया एंड उसने विंग को डिफेंड करते हुए कहा, प्रोफेसर आई थिंक विंग के बातों में एक वैलिड पॉइंट है। लंजा क्लास के टॉप स्टूडेंट है। तो लंजा की डिफेंड देख के प्रोफेसर खुद शॉक्ड हो गए थे एंड लंजा की डिफेंड करने के बाद विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक बिग स्माइल किया एंड तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने गलती कर दी, अब विंग उसको नहीं छोड़ेगा। बट एनीवेज उस टाइम के बाद से लंजा विंग को इग्नोर करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया एंड देन एक दिन लंजा ऐसे ही कॉलेज में कैंपस में घूम रहा था, तभी उसे किसी ने बुलाया एंड वो इंसान और कोई नहीं विंग था, जो ही कैंपस के बाहर ग्रास के ऊपर बैठा हुआ था एंड वो लंजा की तरफ वेविंग कर रहा था एंड स्माइल भी कर रहा था। वो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि लंजा उसका बेस्ट फ्रेंड हो। बट रियल बात तो ये है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है ठीक से। इनफैक्ट वो दोनों दोस्त भी नहीं हैं। पहले लंजा ने सोचा कि वो विंग को इग्नोर करते हुए आगे चला जाएगा, बट विंग कंटिन्यू वेव किया जा रहा था, तो अगर लंजा यहाँ से चला जाता तो वो बहुत ही रूड होता। तो लंजा ऑटोमेटिकली विंग की तरफ जाने लगा। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा नाम लंजानी है राइट? मैं विंग हूँ। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ। विंग ने कहा, राइट। तभी लंजा ने देखा कि विंग उसे देख रहा है एंड उसके आइज़ में कुछ डिफरेंट है। वो उसे ऐसा देख रहा है जैसे कि वो ये चाहता है कि लंजा वहाँ पर हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाए एंड वो एक सॉफ्ट स्माइल भी कर रहा था। ये देख के लंजा ने कुछ कहा नहीं। कुछ टाइम बाद विंग ने खुद कहा, उसने कहा, कुछ देखना चाहोगे? ये सुन के लंजा ने कोई आंसर तो नहीं किया, पर वो ऑटोमेटिकली विंग के बहुत ही पास चला गया। तभी देखा कि विंग के हाथ में एक हाफ ईटन सैलड है, जो कि एक प्लास्टिक के कंटेनर में है। देन विंग ने पास के ही एक झाड़ियों की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड एक लिटिल नॉइस किया एंड तभी वहाँ से एक ब्राउन रैबिट निकल कर आया। ये देख के लंजा का ब्रीथिंग भी रुक गया था। विंग ने कहा, मैं बहुत महीनों से इसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी है। एंड मैंने देखा कि एक दिन ये किसी के हाथ से सैंडविच छीनकर भाग रहा था एंड ये ट्रू स्टोरी है लंजा। लंजा ने कहा, ये वाइल्ड होते हैं, तुम्हें इनके इतने पास नहीं जाना चाहिए और ना ही इतना पास से खाना खिलाना चाहिए। ये सुन के विंग ने कहा, अब इतना भी बोरिंग मत बनो लंजा। ये बोलते हुए वो रैबिट को खाना खिलाने लगा, बट इस बार रैबिट खाना खाने के लिए थोड़ा सा डरा हुआ था। ये देख के विंग ने पाउट किया। विंग ने कहा, लंजा क्या तुम्हें रैबिट्स पसंद है? मुझे लगा तुम्हें पसंद है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसे पता नहीं कि विंग को ऐसा क्यों लगा, बट विंग गलत नहीं है। उसने कहा, मुझे बहुत पसंद है। विंग ने कहा, सच में? लंजा ने नोट किया। लंजा को अच्छा लग रहा था। लंजा को ये सोच कर अच्छा लग रहा था कि फाइनली किसी चीज़ में तो उसने विंग को पॉजिटिव आंसर दिया है, अदरवाइज विंग हमेशा उसे बोरिंग ही बुलाता है। लंजा ने कहा, ये बहुत ही एडोरेबल होते हैं। विंग ने कहा, सच में? लंजा ने कहा, जब मैं छोटा था तब मैं रैबिट्स को पेट करना चाहता था, बट मेरे अंकल को एलर्जीज़ है, तो घर पे पेट्स अलाउड नहीं है। विंग ने कहा, कितनी बुरी बात है, तुम्हें इन्हें पेट्स करना चाहिए। बट वेट, आई थिंक तुम कॉलेज के डोम में रहते हो राइट? बट तुम उन्हें छुपा कर रख सकते हो, बट तुम्हें एक नहीं 2 रखना होगा, क्योंकि शायद रैबिट्स बहुत ही सोशल होते हैं। रैबिट्स या फिर कैट्स, आई डोंट नो। एनीवेज मेरी बात मत सुनो, मैं कुछ भी बोलता हूँ। एनीवे क्या तुम उन्हें खाना खिलाना चाहोगे? ये बोल के विंग ने लंजा को वो सैलड ऑफर किया। लंजा भी विंग के पास घुटनों पे बैठ गया। वो वॉरिड था। उसे लगा कि शायद उसकी वजह से रैबिट डर के भाग जाएगा, तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसे साइलेंटली रैबिट को खाना ऑफर किया। एंड थैंकफुली वो रैबिट कुछ टाइम बाद धीरे धीरे लंजा के पास आया एंड वो सच में लंजा के हाथ से खाना खाने लगा। ये देख के विंग ने कहा, ओह माय गॉड, तुम मुझसे पसंद आ गए। लंजा ने रैबिट के ऊपर अपने हाथ को फहराया एंड वो उसे पेट करने लगा। लंजा को ये चीज़ बहुत ही सॉफ्ट लगने लगा, उसे बहुत अच्छा लगने लगा। वो उसे अपने लैब में लाना चाहता था, बट उसे पता है कि रैबिट्स बहुत ही वाइल्ड होते हैं, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वो कंटिन्यू रैबिट के ऊपर अपने हाथ को फहराने लगा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, लंजा क्या तुमने अभी भी स्माइल किया? मुझे पता नहीं था कि तुम स्माइल भी कर सकते हो। ये सुनकर लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग ने उसके हर एक चीज़ को नोटिस किया। आई मीन वो कब स्माइल करता है एंड कब नहीं करता है। तो विंग की बातें सुनते ही लंजा ने अपने फेस को फिर से टर्न कर लिया
बट इससे विंग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लंजा की तरफ स्माइल कर रहा था एंड उसका स्माइल बहुत ही सॉफ्ट था। अब लंजा नहीं सह पाया तो वो वहाँ से चला गया, भाग गया। देन एक दिन क्लास में विंग ने लंजा की तरफ एक पेपर प्लेन थ्रो किया। ये देख के लंजा ने विंग की तरफ एक स्टर्न लुक दिया तो विंग ने विंक किया, बट पता नहीं क्यों लंजा ने उस पेपर प्लेन को अपने पास ध्यान से रख दिया। देन क्लास ख़त्म होने के बाद उसने पेपर प्लेन को केयरफुली अनफोल्ड किया क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस था ये जानने के लिए कि पेपर प्लेन के अंदर विंग ने क्या डाला है। एंड उसने देखा कि उस पेपर में विंग ने 2 रैबिट स्केच किया था जो कि ग्रास के ऊपर खेल रहे थे। ऑफ कोर्स लंजा को पता है कि विंग बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बट टैलेंटेड के साथ साथ विंग बहुत स्मार्ट भी है। लंजा को पता चल गया कि उन रैबिट्स के स्केच में विंग का नंबर भी छुपा है, तो लंजा ने इमीडिएटली विंग का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। देन कुछ टाइम बाद लंजा अपने फ़ोन को ऐसे ही देखने लगा एंड देन फाइनली उसने विंग को एक मैसेज भेजा। मैसेज में उसने एक रैबिट इमोजी भेजा एंड विंग ने इमीडिएटली लंजा को 3 रैबिट के इमोजीज भेज दिया एंड इस तरीके से उनका दोस्ती स्टार्ट हुआ। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डे लंजा बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज अभी तक ओपन नहीं हुआ था, बट उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, तो वो घर पे नहीं रह पाया। एंड वैसे भी उसे अपने प्रोजेक्ट भी तो फिनिश करना है एंड मिया को एज ए अपोलॉजी के तौर पे ऑफ़र भी करना है, तो वो जल्दी चला गया। कॉलेज जाने से पहले वो कॉलेज के ही पास में कैफ़े में चला गया जहाँ पर वो प्रीवियस डे गया था। वहाँ से उसने अपने लिए कॉफ़ी एंड विंग के लिए चाय लाटे लिया। लंजा बात करने में इतना अच्छा नहीं है, बट वो विंग को प्लीज़ करना चाहता है ताकि विंग फिर से पहले की तरह लौट आए, क्योंकि कल से विंग ने एक भी टेक्स्ट नहीं किया है। बट ये उसके लिए नया नहीं है क्योंकि कभी कभी विंग लंजा को मैसेज करना भूल जाता है। लंजा अपने आप को यही समझाने लगा, बट लंजा के अंदर एक क्यूरियोसिटी था। वो और भी जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि पिछले जन्म में वो एंड विवुशियान क्लिप में कैसे पहुँचे, क्या हुआ था, उनका वो सिचुएशन कैसा हुआ था, एंड ये लांग वांग जी कौन है, विवुशियान कौन है, एंड वो दोनों एक दूसरे के कौन थे, उनके बीच में क्या रिलेशन था, एंड अभी उसके एंड विंग की लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। लंजा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ, लंजा इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि जब से उसने विंग को देखा है उसे विंग के ऊपर क्रश है, वो विंग को पसंद करता है, बट वो ये भी जानता है कि विंग उसे कभी पसंद नहीं करेगा। लंजा ने ये एक्सपेक्ट कभी भी किया भी नहीं है, बट अभी लंजा के अंदर एक अलग सा होप सा है। अभी लंजा का सोलमेट है एंड वो सोलमेट विंग है, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। शायद ये सोलमेट वाला थिंग इतना भी बुरा नहीं है। ये सोचते हुए लंजा कॉलेज में पहुंच गया एंड वो कॉलेज में जाते ही शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने देखा कि विंग भी क्लासरूम के डोर के सामने खड़ा है। विंग कहीं भी पहले क्लासरूम पे इतनी जल्दी नहीं पहुंचा था, वो हमेशा क्लास में लेट में ही पहुंचता था, बट आज पहली बार विंग इतनी जल्दी पहुंच गया था, वो भी लंजा से पहले। इनफैक्ट लंजा खुद इतने पहले आया है। लंजा ने देखा कि विंग डोर पे लीन होकर खड़ा है एंड वो कुछ सोच रहा है। उसने देखा भी नहीं कि वहाँ पर लंजा भी है। लंजा ने विंग को ध्यान से देखा। विंग के आईज पेल है, उसका आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है एंड वो अपने बॉटम लिप को बाइट कर रहा है एंड कुछ सोच रहा है। एंड विंग बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है हमेशा की तरह। विंग के दोनों हाथ उसके ब्लैक हुडी के पॉकेट के अंदर है। लंजा वहाँ पर ही खड़ा था एंड विंग को देख रहा था एंड फाइनली विंग ने लंजा को देखा एंड वो शॉक्ड हो गया। उसने विस्पर करते हुए कहा, लंजा। बस इतना ही, इसका कि विंग ने कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले विंग जब भी लंजा को देखता था वो हमेशा एक्साइटेड हो जाता था, वो हंसता था एंड ज़ोर से लंजा का नाम लेता था, बट अब उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस है जो बहुत ही वियर्ड है। फाइनली विंग ने एक फोर्सफुल स्माइल किया। उसने कहा, सॉरी रेडियो साइलेंस के लिए, मैं थोड़ा अलग ध्यान में था एक्चुअली। लंजा ने सिर्फ नोट किया। उसने विंग को उसके चाय की कप ऑफ़र किया और कहा, तुम्हारे लिए। ये सुन के विंग ने ब्लिंक किया, एक बार लंजा की तरफ देखा, एक बार चाय की तरफ। देन उसने कहा, बट तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी। लंजा ने कहा, मैं ऐसा करना चाहता था। विंग ने कहा, थैंक्स। ये बोल के विंग ड्रिंक को देखने लगा। वो ऐसे देख रहा था जैसे कि वो ड्रिंक उसे खा जाएगा। देन विंग ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उस कप को लंजा के हाथ से लेने के लिए। कप लेते वक्त
उसने बहुत कोशिश किया ताकि उसके और लंजा के हाथों के बीच में कोई टच ना हो, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके फिंगर्स के बीच में टच हो ही गया। एंड जैसे ही टच हुआ एंड फिर से उनके आंखों के सामने उनके पास्ट लाइफ के फ्लैशबैक आ गया। इस बार लंजा ने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे लैंटर्न्स उड़ रहे थे। अभी इवनिंग का टाइम था, आसपास बहुत सारे लैंटर्न्स थे, बट लंजा किसी भी लैंटर्न्स को नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें विवुशियन के ऊपर था। विवुशियन जिसकी आंखें बंद था, होठों पे एक स्माइल था एंड उसके दोनों हाथ जॉइंट थे। पहली बार लंजा एंड विवुशियन दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा था एंड लंजा अपने हर एक ब्रेथ को फील करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विवुशियन बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। विवुशियन के ऐसे फेस देख के लंजा के अंदर कुछ हो रहा था। आसपास उसके बहुत सारे क्लासमेट्स थे, सारे अपने लैंटर्न्स को छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ विश कर रहे थे एंड वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड लांगवांग जी को अंदर ही अंदर एक अलग सा फील हो रहा था जो कि बहुत ही ओवरवेलमिंग था। वो बस विवुशियन को ही देखे जा रहा था। लांगवांग जी को याद है कि वो हर साल अपने क्लैन, अपने अंकल के हेल्थ के लिए एंड अपने क्लैन के पीस के लिए विश करता है, बट इसके आगे लांगवांग जी क्या विश करेगा ये उसे भी नहीं पता। एंड तभी उसे विवुशियन का विश सुनाई दिया। विवुशियन अपने आंखें बंद करके विश कर रहा था, मेरा यही विश है कि मैं विवुशियन हमेशा जस्टिस के साथ खड़ा रहूं एंड अपनी पूरी लाइफ किसी भी रिग्रेट के बिना जीऊं। विवुशियन ने ये विश बहुत ही विस्पर करते हुए कहा था, बट लांगवांग जी उसे ही देख रहा था, तो उसे विवुशियन के हर एक बातें ठीक से सुनाई दिया। विश करने के बाद विवुशियन ने अपनी आंखें खोली एंड जैसे उसने अपनी आंखें खोला, लांगवांग जी ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। इसके आगे वो कुछ देख पाता, वो फ्लैशबैक ख़त्म हो गया, क्योंकि तभी क्लासरूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाने लगे। एंड जैसे ही ऐसा हुआ, विंग ने इमीडिएटली लंजा से अपने हाथ को हटा लिया एंड विंग ने जैसे ही ऐसा किया, उसके हाथों में चाय के कप में जो मिल्की फोम था वो नीचे गिर गया एंड उसके हाथों में गिर गया। लंजा को अपने होश में आने में थोड़ा सा टाइम लगा। कुछ मोमेंट बाद जब वो रियलिटी में लौट आया, उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि अपने कप को टाइटली पकड़ रहा था एंड वो लंजा के गेज को अवॉइड कर रहा था एंड लंजा से वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था एंड उसके फेस में एक टेंशन था। ये देख के लंजा सोच रहा था कि क्यों विंग का फेस ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, बिकॉज अभी लंजा ने जो फ्लैशबैक देखा था वो बहुत ही पीसफुल था, प्लेजेंट था। इस मेमोरी में कोई भी वायलेंस नहीं था। देन क्यों? उसने कहा विंग। तभी विंग ने कहा लंजा। ये बोलकर उसने एक सेकंड के लिए लंजा की तरफ देखा एंड एक स्मॉल स्माइल किया जो कि फोर्सफुल था। देन उसने कहा थैंक्स फॉर द टी, अभी हमें क्लास के अंदर जाना चाहिए। ये बोल के वो क्लास के अंदर चला गया। क्लास स्टार्ट हुआ, बट लंजा का मन क्लास में नहीं था, लेक्चर में नहीं था। वो बस विंग को देख रहा था। वो चाहता था कि वो विंग को यहाँ से दूर लेकर जाए, अपने घर लेकर जाए, उसके लिए कुछ करे ताकि वो स्माइल करे। अगर वो उससे बात नहीं करेगा तब भी चलेगा, बट एटलीस्ट वो स्माइल करे। ये पहली बार था जब विंग ने क्लास के दौरान कोई भी बात नहीं किया। वो बस पेन से अपने पेपर को प्रेस किया जा रहा था। देख के ही समझ आ रहा था कि उसका भी ध्यान क्लास में नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म हुआ, विंग साइलेंटली अपनी चीज़ों को पैक करने लगा। लंजा को पता है कि ही उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है विंग से बात करने का, ये साइलेंस तोड़ने का, बट लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करेगा, वो क्या बोलेगा। विंग के फेस में एक टेंशन था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने हाथ को विंग के फेस में रखे एंड सारा टेंशन दूर कर दे, बट लंजा यही सोच रहा था। तभी विंग ने कहा आज रात तुम स्टडी के लिए लाइब्रेरी आओगे? ये उनका रेगुलर रूटीन है, क्योंकि हर दिन लंजा प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आता है एंड विंग एंड बाकी सब भी आता है। विंग ने कहा अगर मैं नहीं गया तो मियाँ मियाँ को लगेगा कि मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, तो मुझे आज ही वो प्रोजेक्ट फिनिश करना, बिकॉज गुस्से वाला मियाँ मियाँ बहुत ही स्केरी है। लंजा ने कहा मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है, बट मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। विंग ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लंजा ने कहा बट मैं करना चाहता हूँ। विंग अभी भी हेजिटेट फील कर रहा था। ये देख के लंजा ने कहा हम सेम ग्रेड शेयर कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रहा तो ब्लेम मुझ पर भी आएगा, ये मैं नहीं चाहता। लंजा जानता है कि उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, बट एटलीस्ट इसकी वजह से विंग के फेस में एक स्माइल वापस आया। लंजा को पता था कि विंग को मनाने के लिए उसे यही ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, तो उसने वैसा ही किया।
लंजे की बात सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तो परफेक्ट ग्रेड लाने वाला इंसान थोड़ा सा कम ग्रेड नहीं सह सकता है ना लन गग्गा। ऑल राइट, बट आज का डिनर मैं पे करूँगा। ये सुन के लंजे ने कहा, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। विंग ने कहा, यार इतना भी सच नहीं बोलना था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या हो सकता है? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।